हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। कल हम लोगों ने कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ फॉर्मूलों के बारे में और दो चार क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा था। हम आप लोगों को बताए थे कि जो फॉर्मूला हमने कल लिखाया था उसको याद करके आना है। याद करके आ गए होंगे। आज हम क्वेश्चन पे सीधे चलेंगे, क्वेश्चन को ही समझेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि उस सारणी जो हम कल बताए थे उस चीज़ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं याद किए होंगे तो चलिए एक बार उसको लिखा भी देते हैं कि बोर्ड पे रहेगा। देखिए, पहले था यहीं पे लिखा देखा, ऊपर ही लिखा देते हैं कि कहाँ लिखा है इसको। यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। ये बराबर नहीं हो तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद कर देंगे, काट देंगे। और इसका हल जो होगा क्या होगा, एक हल होगा। एक हल होगा। एगो था A1/A2 बराबर है B1/B2। अब बराबर है C1/C2। तो क्या होंगी, इस पर जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी। ये प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है। इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। एगो था A1/A2 बराबर है B1/B2। अब बराबर नहीं है C1/C2। ये जो समानांतर होंगी रेखाएं, अब प्लस में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कल 4 नंबर तक हो गया था, आज फिर 5 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ठोक कर जाएंगे, मेरा दावा है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहूँगा उसको करके आना है। मैंने कल बोला था इसको याद करके आना है। जो विद्यार्थी इसको याद करके आए होंगे उनको पक्का पक्का समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन जो लगा है, क्वेश्चन है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 9। ax + 10y क्या है, ax + 10y = क्या है, 9 है। एक और क्या है, 2x + 5y, 2x प्लस में 5y अब बराबर में क्या है, 11 है। इसमें पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात करने के लिए, इसमें b का ही पूछ सकता है, कोनो चीज़ पूछ सकता है। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कुछ पखाव जिसमें नहीं करना है। ज़्यादा तेला बेला कीजिएगा तो फिर फंसिएगा। इसमें जल्दी से टिक मारना होता है। तो हम क्या करेंगे, A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से उठाकर उसमें रखेंगे। कल हम बताए थे कि इक्वेशन से A1 B1 C1 कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं वहाँ से। तो पहले हम क्या करेंगे, A1/A2, इस सूत्र याद होना चाहिए, A1/A2। ठीक है ना, हम लिखेंगे भी नहीं। A1 क्या है, A है, A1 बटा A2 क्या है, 2 है, बराबर B1 कितना है, 10 है, B2 कितना है, 5 है। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, 9 बटा कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसी से क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे बताइए। तो a का मान 5 एकम 5, 5a और 10 दूना 20, 5 चौका 20, ये बराबर कितना हो गया, 4 आ गया। आराम से a का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसी प्रकार देखिए, अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 6x - 2y प्लस में 9 है। यहाँ देखिए
क्या है, 6x है, माइनस में 2y है, प्लस में 9 = 0 है। उसी प्रकार 3x है, माइनस y है, प्लस में 12 है, =0 है। का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है कि समानांतर है कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको निकालना है। जब तक हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के बारे में पूरी जानकारी नहीं करेंगे तब हम तक इसको नहीं बता सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। तो a1 कितना है 6, a1/a2 3, b1 -2, c1 -1, b2 है, c1 कितना है 9 है और c2 कितना है 12 है। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना क्या होता है 6, यानी 2/1 हो गया, ये बराबर 2/1 हो गया, लेकिन ये कितना हुआ 9/12 हो गया ना। तो ये तो दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं क्या होंगी, समानांतर हो जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए तो इस सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको घोर कर पी जाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 है और 6x - ky = -16 है, समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती रेखाएं क्या हो सकती है, जो क्या है, तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। देखिए इक्वेशन 1 देखिए, 3x - y आई माइनस क्या है 8 है बराबर में 6x। देखिए सब क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन हम बिना लिखे हुए नहीं बता सकते हैं ताकि आपको समझ में भी थोड़ा कम ही आएगा। लिख देंगे तो क्या होगा, बेटर समझ में आपको आने वाला है। देखिए समपाती बोल रहा है ना, तो समपाती के लिए क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, इस समपाती होगा। अब देखिए a1 कितना है 3 है, a2 6 है, b1 -1 है, b2 -k है, c2 कितना है -8 है, c1 और c2 कितना है -16 है। कट गया, इसको कटा सकते हैं, 3 दूना 6 कर सकेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना 16 कट जाएगा, यानी 1/2 बराबर 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 1/2 हो गया। देखिए सब बराबर है, लेकिन k का मान क्या रखेंगे कि समपाती हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तभी ना सब बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ k का मान हमें 2 रखना जरूरी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसको समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमारा क्या होगा, k का मान 2 होना अनिवार्य है। ठीक है, हमें कहाँ से मालूम चला, इसे सूत्र से मालूम चला। सूत्र याद नहीं रहता तो बनता नहीं बनता। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलते हैं कि सब कुछ आप याद कर लीजिए जो हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल जो है वो 2 है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्लियर सही होगा, इसका एक मूल 2 होना चाहिए। अगर चाहिएगा तो आप 2 सब में रख कर देख लीजिए। पहला में रखिएगा तो 2 दूना 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूना 8, ये होगा ही नहीं, क्योंकि 8 और 21 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उससे बड़ा हो जाएगा। आप पहला ऑप्शन छोड़कर सीधे डी नंबर देखिए, 2x² है -7x + 6 है। अगला डी नंबर ऑप्शन है 2x² है -7x है और प्लस में 6 है बराबर 0 है। अगर यहाँ पे हम एक मूल 2 रख दें, x का मान अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, अगर 2 रखने पर ही बराबर हो जाता है, इसका मतलब 2 क्या है, इसका मूल होगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और -7 दूना 14 हो गया। ठीक है,
अब देखिए 8 अच्छा 14 हो गया, अब -14 बराबर 0, ये कट के 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण जो है इसका एक मूल 2 होगा। किसका? ऑप्शन नंबर डी वाले समीकरण का। सभी में क्या करेंगे, x का मान 2 रख कर देखेंगे। जिस इक्वेशन में 2 रखने पे 0 आ जाता है तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम समझ जाएंगे क्या कि उसका एक मूल होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हों तो हल की संख्या क्या होगी। दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हो तो क्या होगा, इसका क्या हल होंगे, इसका सिर्फ एक हल होगा। देखिए तो सिर्फ एक हल होगा, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सीधे सूत्र से क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x तथा y के मान होंगे। इस पे आधारित हमने कल एक क्वेश्चन भी आपको कराया था, तो आप कल के क्लास देखे होंगे, तो आपको आज रिवीजन के तौर पर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो सकता है। और नहीं किए होंगे तो देखिए x और y का मान निकालना है। अब यहाँ देखिए कोई बराबर है तब इसको बराबर करेंगे, या तो इस वाले को बराबर करेंगे या तो इसको बराबर करेंगे। ऊपर अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 3 3 कितना होता है 9, यानी 9x, आई 15y हो गया, बराबर में 0, ये 9x है, आई + 15y है इक्वल टू 0। यहाँ कटाइएगा, ये कट गया, 9 दूना 18 हो गया, 9 9 18 x इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ x बराबर 0 है तो यहाँ x बराबर 0 रख कर देखिए तो क्या होगा, 3x - 5y बराबर 0 है तो x बराबर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी दोनों 0 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण x + 2y बराबर 4 है और 2x + 4y बराबर क्या है इक्वल टू में 8 है। अब बताना है कि इसका हल क्या होगा। सबसे आसान तरीका है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, x + 2y बराबर क्या है 4 है, 2x है अब प्लस में 4y = 8 मानिए। अब यहाँ देखिए आपको बनाना होगा, a1 बराबर a2 तो 1/2 हो गया, b1/b2 तो 2/4 हो गया, c1/c2 तो 4/8 हो गया। देखिए काटिए तो 1/2 1/2 और 1/2 तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, इसका अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आ गया ना समझ में। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम चुटकी बजाते हुए सॉल्व करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। आप भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप बिना झिझक किए इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा, तो शायद आपका बेड़ा पार हो सकता है। 3x और माइनस में कितना है 2y = 4 है। देखिए इसमें मान दिया है x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर -1, x बराबर -1, यानी 2 गो में दिया है -1 दिया है ना। इसमें रखिए x बराबर 1 तो ये क्या हो गया 3 हो जाएगा, y बराबर कितना है सॉरी x बराबर 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये माइनस है 2 है 2 और y है तो y का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 6 में से 2 गया 4, जो कि क्या है 4 4 मिल गया ना। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है एक बार और सुनिए। इस ऑप्शन को रख कर देखेंगे पहला इक्वेशन में x बराबर 2 y बराबर 1, तो बराबर में जो 3 है तो 3 आना चाहिए, तो 3 आ गया। उसी चीज़ को फिर इसमें रख कर देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, दोनों में रख कर देखेंगे। युग में देखिए
माइनस रखे थे तो आया था ना, तो दूसरा का क्या होगा, उसको गलत साबित कर दिया। इसीलिए दोनों में रखकर देखना होता है, ठीक है। और नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन हम सॉल्व करने की राय नहीं देंगे क्योंकि सॉल्व में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर a है और y बराबर b है, तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हों तो a और b के मान क्रमशः हैं। x माइनस वाई, यहाँ देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। x प्लस वाई बराबर 4 है। अब कह रहा है कि इसका मान बताना है। अब क्या करेंगे, कट गया तो 2x बराबर क्या हो गया, 4 2 6 हो गया, तो 2 आकर भाग लगाएगा तो कितना बार कटेगा, 2 3 बार पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा तो 6 आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें x बराबर 3 किस में है, तो इसमें x बराबर 3 तीनों में है जी। अब क्या करेंगे, x के मान को इसमें रखेंगे, किसमें, इसमें। अब x बराबर यहाँ पे 3 है, ठीक है, अब माइनस वाई बराबर 2 है, तो 3 को इधर भेजिए, तो जब 2 है और जब 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा y बराबर 1 हो गया। यानी x बराबर 3 और y बराबर 1 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है कि x का मान 3 है, y का मान 1 है, हमारे यहीं सही हो जाएगा। 15 नंबर, 15 16 17 18 19 20 19 तक जो है ना, ये क्वेश्चन आपको क्या है, सिर्फ इस फॉर्मूले पे आधारित है। देखिए, विरोधी समीकरण युग में कितने हल होंगे, विरोधी जो बराबर ही नहीं हो, विरोधी समीकरण मतलब अलग अलग समीकरण हो, उसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर में 4 है और 2x प्लस वाई बराबर में क्या है, 12 यानी 12 है, तो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होंगी, वही बात है, x प्लस 2y, x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है, 4 है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 12 है। अब इसका क्या करेंगे, वही a1 बटा a2 निकालेंगे, तो a1 कितना है, 1, a2 2, b1 2, b2 1, c1 4 और c2 12 कराएंगे। देखिए 1 बटा 2, 2 बटा 1, 1 बटा 3, इससे मतलब रखिए बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या है जी, क्या है, जब बराबर नहीं है तो इसका एक ही हल होगा और इसके द्वारा जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। धीरे धीरे ही पढ़ेंगे लेकिन समझ समझ कर पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।